मैं लोकेंद्र गेरा, प्रेसिडेंट महावीर अपार्टमेंट, सेक्टर 22 द्वारका। गेरा साहब, एनजीटी के ऑर्डर आए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में, द्वारका से रिलेटेड ऑर्डर। हाँ जी। तो इससे क्या सीजीएचएस को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही है सर। एक तो ऑल ऑफ सडन एवरी देन एंड नाउ दे चेंज द पॉलिसी, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फंड्स इकट्ठे करने पड़ते हैं और हम 6 महीने साल बाद पॉलिसी चेंज हो 15 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब रोड का पानी सीवर में जा रहा है, सॉरी उसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जा रहा है, तो हम लोगों का तो पेमेंट सबसे क्लीन है, तो हमें नुकसान ही है इसका। तो क्या द्वारका की सोसाइटियों ने दिल्ली जल बोर्ड के डिज़ाइन के अनुसार या सेंट्रल ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिज़ाइन अनुसार यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया था? नहीं, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली है और हम हर 6 महीने में उसका सर्टिफिकेट भी सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, डीडीए को, और हमारा जो ओरिजिनल पॉलिसी है उसके हिसाब से बना हुआ है। फिर एडवर्स ऑर्डर क्यों आ गए? अब ये तो हमें आइडिया नहीं है क्यों आ गए, हमारी नॉलेज में भी नहीं था। ये इसमें तो फेडरेशन पार्टी थी। फेडरेशन पार्टी थी लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं था। वी आर मेंबर ऑफ फेडरेशन बट हमारी नॉलेज में नहीं था ये। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि फेडरेशन डिडंट फाइल द रिप्लाई। डू यू थिंक कि अगर फेडरेशन ने रिप्लाई फाइल किया होता तो शायद ऐसे एडवर्स ऑर्डर नहीं आ सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता था, होना चाहिए था। एक्चुअली रिप्लाई तो जाना ही चाहिए। अगर हम पार्टी हैं किसी चीज़ के तो हमारा रिप्लाई, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर होना ही चाहिए उसके अंदर। बोल शर्मा, राष्ट्रपति भवन सोसाइटी से, सेक्टर 10 से। कमल साहब, एनजीटी ने ऑर्डर पास किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। द्वारका वासियों को क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इससे नुकसान ही है क्योंकि ज़्यादा तो सोसाइटीज़ में ऑल पेंशनर ही रहते हैं और उन पे फाइनेंशियली एक बर्डन डाल दिया गया है, जबकि ये एज़ पर गवर्नमेंट स्कीम के अनुसार ही इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था पहले। द्वारका की सोसाइटियों ने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ किया हुआ है वो तो दिल्ली जल बोर्ड के डिज़ाइन के अनुसार ही है, उन्हीं से अप्रूवल लिया है। बिल्कुल, साल में 2 बार ही उसे क्लीन भी करवाते हैं, मेंटेन भी करते हैं, उसके बावजूद भी ये मतलब ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो लेकिन इसमें फेडरेशन पार्टी थी। फेडरेशन ने तो कभी आज तक किसी सोसाइटी को या किसी मेंबर को मेरे ख्याल से इंटीमेट भी नहीं किया आज तक, ना कभी ऐसा कोई उन्होंने नोटिस दिया है किसी को। फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मिश्रा, किसी ने भी तो किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने आज तक कुछ नहीं बताया इस बारे में। तो आपको लगता है कि अगर फेडरेशन ने इसमें टाइमली रिप्लाई फाइल किया होता तो शायद ये मुसीबत नहीं आती? बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, बताना चाहिए था, ताकि एक सारी सोसाइटीज़ मिल के फेडरेशन के उसमें अंडर उसको एक दोबारा से मतलब गवर्नमेंट को बताते कि ये चीज़ हो रही है, प्रॉब्लम है इनमें सोसाइटीज़ के लिए, तो रेक्टिफाई होना चाहिए था वो। अब द्वारका के रेसिडेंट्स चाह रहे हैं कि इस केस पे अपील किया जाए, तो ऐसा कोई भी मूव होता है तो आप लोग क्या उसे सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल साथ में, हम बिल्कुल साथ में हैं और ये होना भी चाहिए। जनाब, मेरा नाम कमांडर वीके जेतली है। मैं इस समय प्रेसिडेंट हूँ बेवरले पार्क सोसाइटी का, जिसका ऑफिशियल नाम JPCGHS है, और वहाँ पर रहता हूँ। द्वारका में सेक्टर 22 में पड़ती है सोसाइटी। एनजीटी ने ऑर्डर इशू किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड द्वारका के लिए। क्या आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा है द्वारका वासियों को या नुकसान है? जनाब, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ उनके ऑर्डर से, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये ऑर्डर क्या कहता है। जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है तो पानी के लिए हमने पिट्स वगैरह बनाई हुई हैं, जो उन्होंने गाइडलाइन दी थी उसी के बेस के ऊपर बनाई हुई थी। अब सडनली आ करके वो बोलते हैं जी ये गाइडलाइन कुछ चेंज करो, ये करो, वो करो, तो ये सब चीज़ें मेरे को तो समझ नहीं आ रही, टू बी वेरी फ्रैंक। पहले भी इन्हीं की गाइडलाइन के बेस के ऊपर बनाएगी सारी चीज़ें। हर साल हम सर्टिफिकेट देते थे, मैं साल में 1 बार या 2 बार, मुझे ध्यान में नहीं है। एंड वी हैव बीन डूइंग रिलीजियसली वेरी नाइसली। आई डोंट नो ये सडनली किस बात के लिए पंगा किसने किया, क्यों किया, आई एम नॉट अवेयर, टू बी वेरी फ्रैंक। एक केस जो एनजीटी का चल रहा है, एनजीटी में, जी हाँ, मैंने सुना है। महेश चंद सक्सेना साहब उसमें कंप्लेनेंट हैं। करेक्ट। और उसमें फेडरेशन को भी पार्टी बनाया गया। जी हाँ। बट जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि फेडरेशन ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं की और उसके बाद ऑलमोस्ट जो ऑर्डर आए हैं वो एक तरह से एक्सपर्ट ही मान लिया जाए, क्योंकि द्वारका के कंसर्न्स रखे ही नहीं गए एनजीटी के सामने। तो आपको लगता है कि अगर उसमें रिप्लाई फाइल की गई होती तो शायद कुछ रिलीफ मिल सकता? ऑब्वियसली बल्कि हमारी सोसाइटीज़ जो हैं, दे शुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन दैट केस। और ऑब्वियसली लगता है कि फेडरेशन सो रही थी उस समय, उन्होंने इस केस को टेकअप नहीं किया। अगर किया भी है तो स्ट्रांगली नहीं किया, एंड दे हैव लॉस्ट इट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जो अपनी सोसाइटीज़ का केसेस था वो शायद उन तक पहुंच ही नहीं पाई बात। उन्होंने तो रिप्लाई फाइल नहीं किया ना। हाँ, तो रिप्लाई नहीं फाइल किया तो ऑब्वियसली जी हाँ, तो रिप्लाई फाइल नहीं किया तो दैट इज समथिंग टोटली फेलियर ऑन देयर पार्ट। आप सब जो फेडरेशन के मेंबर हैं जी, क्या आप लोग को भी उनके प्रेसिडेंट और उनके जो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर मिश्रा, किसी ने बताया नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में किसी ने कांटेक्ट नहीं किया।
नोबडी कॉन्टैक्ट, कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। नहीं, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई इस बात के ऊपर उनके अब साथ। अगर कोई केस फाइल किया जाता है, अपील की जाती है इस जी। मामले में, तो क्या द्वारकावासी उसका समर्थन करेंगे? ऑब्वियसली मेरा ख्याल है करना चाहिए, अदरवाइज हर सोसाइटी जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी वेग। एक्चुअली तो टेक्निकली लेट मी टेल यू, मैं भी एक टेक्निकल आदमी हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड दोज टेक्निकल चेंजेस विच दे आर सजेस्टिंग, इट्स नॉट करेक्ट। वो कहते नहीं सड़कों का पानी उसमें नहीं जाना चाहिए, वाई नॉट यार, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? उस पिट के अंदर सारी लेयर्स बनाई हुई हैं पानी को साफ करने के लिए, साफ होने के बाद ही अंदर वो जाएगा। सो वाई यू आर स्टॉपिंग इट अननेसेसरी? इट इज़ मेंट टू क्लीन दैट वाटर, रोड्स वाला वाटर, बालकनीज वाला वाटर। येस, बालकनीज के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए हमारे, दैट अगर वॉशिंग मशीन का जो आउटलेट है वो सेपरेटली जाना चाहिए, वो मैं मानता हूँ उस बात को, बट अदरवाइज बालकनी का पानी जाए, घर का धुलने वाला पानी जाए, सड़कों का पानी जाए, परफेक्टली ओके, नथिंग रॉन्ग इन इट। सो आई डोंट नो हु हैज़ कम विद दिस आइडिया कि ये सड़कों का पानी नहीं जाना चाहिए, उसमें सिर्फ छत वाला ही पानी जाना चाहिए। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो जो बातें आप कह रहे हैं, यही बातें अगर एनजीटी के सामने रखी जाती तो क्या रिलीफ मिल बिल्कुल, सकता? येस, आई थिंक इवन नाउ प्रोबेबली अगर उन्होंने नहीं रखा, फेडरेशन वालों ने, अगर अभी भी हम लोग रखें किसी भी फोरम के बेस के ऊपर, तो इट इज़ वर्थ इट, वी शुड गो टू द मे बी कोर्ट और वट एवर इट इज़। थैंक यू सर। या